तो सभी लोग फाइनल रिजल्ट आने तक जो जहां है वहीं रुकेगा, इस यात्रा को इस रूप में जारी नहीं करेगा। हाँ, अपना पोता मेल बनाएगा, उस अनुसार उसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन यहाँ तब तक बच्चा बन के ही रहना है और सेवा करना है, सेवा देना है, सहयोगी बन के रहना है, ईमानदारी से एक दूसरे के साथ, भाई भाई से मिल के रहे। सतगुरु माँ है, सत्य कौन है? माँ है, गुरु माँ है। उस गुरुकुल में जो गुरुकुल है ना, पढ़ाने वाले जो विद्या ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस गुरुकुल में गीता माता बैठी है गीता का ज्ञान देने के लिए। गीता का भगवान सिद्ध करो, सारे टंटे दूर हो जाएंगे। तो गीता का भगवान कौन? बच्चे कैसे बताएंगे? कोई माता बच्चे को जन्म देती है, 2-4 बच्चे हैं उसके, तो 2-4-10 बाप के हैं कि एक बाप के हैं? माँ जानती है, बच्चे जानते हैं, बाप जानता है? बोलिए, माता जानती है ना। तो बच्चे कैसे बाप को प्रत्यक्ष करने चले गए? बाप कैसे बोल देगा? वो तो माँ बताएगी ना तुम्हारा बाप कौन है। गीता का भगवान कौन है? गीता माता बताएगी। हम आप होते हैं कौन? उल्टी विधि, उल्टी चाल, उल्टी खिचड़ी। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं, भ्रम का ज्ञान है। असल कुमार कुमारी तो एक ही कुमार है, एक ही कुमारी है। बाकी सब कुमार्ग पर चल के मारी गई, खराब मार्ग अपना लिए सारे। रिजल्ट नहीं आया उस यात्रा में, उस यूनिवर्सिटी से, उस ऑफिस से, तो क्या कहेंगे उसको? यहाँ बुराई नहीं हो रही है, सब अपने परिवार के हैं, अपने परिवार से हैं, अपने परिवार में बात हो रही है। बाहरी दुनिया में इसको लेन देन करने की जरूरत नहीं है। जो भी पढ़ने वाले हैं जिम्मेवार आत्माएं हैं। बाबा बोले हैं, बाबा का एक एक बच्चा जिम्मेवार है। तो उन जिम्मेवार आत्माओं को हमें पहले बुलाना है, पहले उनको समझना है। जो समझा रहे हैं, अपना ब्रांच बना करके ब्रांचों में बुला बुला के जो समझाए हैं, कोर्स कराए हैं, भट्ठी कराए हैं, पैदा किए हैं, वो प्रसव पीड़ा के एक भी बच्चे नहीं है किसी भी संगठन में, क्योंकि विधि कोई ने भी फॉलो नहीं किया बाबा का जो वाणी थी, क्योंकि माता को आगे नहीं बढ़ा है। सभी लोगों ने रौंदा है उसको। भारत माता कहने में भी शर्म आ रही, कोई बोल भी रहा है तो सम्मान नहीं किया माता का। जो समझाए हैं अपने सेंटर्स पर बुला करके, अभी भी समझा रहे हैं। बाहरी दुनिया में जो समझाने वाले लाइन में है उनको तो बाद में उनका भी नंबर है, सेकंड नंबर में। लेकिन जो अपने वहाँ बुला बुला के जो समझे हुए हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझना चाह रहे हैं, उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं अपने स्वार्थ के कारण, नाम मान मर्तबा के कारण। और निराकारी निर्विकारी निरहंकारी का, निराकारी स्टेज कहते किसे हैं? क्या कहते हैं? सूक्ष्म वतन, मूल वतन, अव्यक्त वतन, अव्यक्त वाणी और मुरली। किसे कहते हैं? निमित्त निर्मल निर्माण। बहुत पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश शब्द बोल लेंगे, लेकिन अनुभव में फेल हो जाएंगे। आपके थ्योरी जो है ना काम में नहीं आएगी, डूब जाएंगे। कोई भी पढ़ा लिखा हो, प्रैक्टिकल ना किया हो नदी में, तो पढ़ाई, नदी में डूब रहे हो तो पढ़ाई वहाँ काम आएगी? थ्योरी काम आएगी? नहीं। वहाँ यही जब डूब रहे हो तो तैरना है। तैरने आता नहीं है तो पढ़ोगे किस किस चैप्टर में क्या था, डूबने लगेंगे तो कैसे तैरना होता है। तो तैरना सीखो, तैराया जाएगा नहीं, डुबा देंगे। अभी बाहरी दुनिया में हिसाब देना पड़ेगा, बाहर की दुनिया के गवर्नमेंट को हिसाब देना है। कोई नहीं बचाएगा, ना बच पाएगा कोई। तो सबसे पहले घर की इज्जत घर में रह जाए, घर की बात घर में रह जाए, मिल बैठ के जिम्मेवार आत्माएं हम समझ लेते हैं, सेवा की विधि को चेंज कर देते हैं। बस इतना छोटा काम है, इतनी छोटी विधि है। नहीं तो याद कर लेना सभी लोग, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। PBK का बाबा भी जो अपाहिज बना के बैठाए हैं ना, वीरेंद्र देव दीक्षित जी, उनके कबीले में भी जो अपने बाबा को बचाने के लिए 1000 फाइल तैयार किए हैं उनके वकील जी मुनीब जी,
उनके पास भी कृपा करके ये क्लास भिजवा देना कुमार जी को, जो अमोल भाई जी हैं। PBK के वकील जी वीरेंद्र दीक्षित बाबा को बचाने वाले, बाल पक गए होंगे उनके, तो अब मौन हो जाएं। भाग्य बनाना है तो पश्चाताप की अग्नि में जलें और वापसी कर लें। अब तो ट्रायल ट्रेनिंग सबकी होगी, उसके बीच में 6 महीने तक जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती है, अपने अनुसार अपने सहयोगिनी, जो भी किसी का सहयोगी है, कुछ भी नहीं करना है उनके मत पर। सभी लोग इशारा समझ गए होंगे। एक कुमारों के लिए विशेष होमवर्क है। अगर माता पिता चाहिए तो माता पिता का, फिर उसके बाद उनका निर्णय होगा क्या करेंगे वो, लेकिन फैसला अपने लोगे बड़ा बन करके आपके जीवन का, तो फिर सोच लो रिजल्ट क्या निकलेगा। क्योंकि आपका फैसला आपके माता पिता है, सनातन धर्म की मर्यादा है। नहीं दूसरे धर्म खंड के अपने को अनुभव कर लेना। दूसरे धर्मों में ये होता है कि माता पिता से अलग होकर के सेपरेट जीवन जीना चाहते हैं तो सुरक्षित नहीं रहते हैं, किसी की इज्जत नहीं होती है, ना तो उनकी पत्नी इज्जत करती है, ना तो पति इज्जत करता है, दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं देते हैं, बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी से। आज जब माता पिता के संरक्षण में रह के वो युगलबंदी चलती है तो दोनों को सम्मान भी मिलता है, दुआ भी मिलता है, हर तरह से स्वतंत्रता का भी, निर्भयता का भी अनुभव होता है। इस बीज बात को याद कर लेना सभी लोग। सनातन धर्म में एंट्री करने के बाद अगर अलग दुनिया बनाने की कोशिश कोई भी बिना कनेक्शन के किया तो सोच लेना कहाँ पहुँचेंगे। और धर्म वालों का अपना देख लेना रिजल्ट, और सनातन धर्म में रहने का भी रिजल्ट देख लेना। बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मनमाना यात्रा करने पर क्या रिजल्ट होने वाला है, ज़्यादा कुछ हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ कुमारों का क्लास शॉर्ट में। इसके बाद कुमारियों के लिए भी लगभग यही क्लास है। ठीक ऐसे ही कुमारी भी, चाहे जैसे भी हो आपके पास्ट के जीवन में, बहनें भाई लोग, इसी से जुड़ा हुआ है, इससे अलग नहीं है कि अब ब्रेक दे देना, उस स्वरूप को चेंज कर देना, उस यात्रा को, जो भी गलती हो गई है कोई बात नहीं है, लेकिन अभी रुक जाओ। क्योंकि कुछ लोग क्या है कि मजबूरी से चल रहे हैं, इच्छा नहीं हो रही है, मजबूरी से संबंध तो बना लिए, वो उसको प्रताड़ित कर रही है कन्या कुमार को, कुमार उसको प्रताड़ित कर रहा है। कोई अधर कुमारी है, संबंध बन गया तो उसको प्रताड़ित कर रहा है। एक दूसरे से खुश नहीं है, लेकिन प्रताड़ित करके साथ में रखना चाह रहे हैं, शासन देके, कंट्रोल करके। अब बताइए, समान विचारधारा है नहीं, एक दूसरे के साथ रह के निर्भयता का अनुभव नहीं कर रहे हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। क्या प्रेम भीख में मिलता है? क्या भीख मांगी जाती है? प्रेम को प्यार मांगा जाता है क्या? उस स्वतः चल के आता है। प्रेम की परिभाषा बाद में बताएंगे, बाबा बोले हैं, अभी थोड़े ही बता देंगे, आगे चल करके तब की बात देखी जाएगी कि जरूर एक दूसरे के साथ समानता का संबंध नहीं हुआ है, मजबूरी में हालात बस मिले हैं, सभी लोग यूज किया गया है एक दूसरे को। ये मिलन पवित्र मिलन नहीं है, सुखद मिलन नहीं है, ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का मिलन नहीं है। मिलना ठीक है, मिलना चाहिए, लेकिन ये मिलन स्थिति परिस्थिति अनुसार जिसका भी हुआ है, अभी ब्रेक देंगे, अभी उस तरह के मिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद अगर वही चाहिए आपको तो वही दिया जाएगा, लेकिन कायदे से, क्योंकि आत्मा उसी में खुश है, तो उसके उस धर्म को याद दिला करके दिया जाएगा उसको कि सनातन धर्म का ये मिलन एक कायदा है कि नहीं है। उसके धर्म को स्टैंप उस धर्म का लगाया जाएगा कि ये इस धर्म का मिलन है। ये सनातन धर्म का मिलन कौन सा है? उसके बाद का जितने धर्म हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, साधन चाहिए, ऐसो आराम चाहिए ना। माता पिता से अलग होकर के जो दुनिया बनाएंगे, बनाना चाह रहे हैं, बनाना है उनको, अलग ख्वाब देख रहे हैं, स्वतंत्रता चाहिए उनको, उनके धर्मों का याद दिला करके उनको धर्मखंड में भेजना है, भेजा जाएगा उनको। सनातन धर्म में नहीं एंट्री होगी उनकी, नहीं तो वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे। अभाव को लेकर के नहीं, अभाव वालों का दिया जाएगा बाद में,
वितरित किया जाता है ना, राशन पानी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से। अभाव वालों की जो मनोकामना लेके बैठे हैं बाद में मिलते हैं। प्रभावित होने की भी ज़रूरत नहीं है, वो दूसरी दुनिया है, उसमें जाके प्रभावित होकर घूम खेल कूद लेना, अलगाव से भी नहीं। यहाँ स्वभाव, स्वयं का भाव, लक्ष्य, नेचुरल क्या था, इस समय क्या है, आगे क्या होने वाला है, सब चेक कर लिया जाएगा। प्रकृति माँ ही चेक करती है, माँ के पास ही सारे प्रूफ है, बाप के पास नहीं है। धरती माँ के ही पास सारा कुछ है। बीज को धरती में सोचो, इतनी ताकत है कि कोई भी बीज हो अपने घर में आप रखोगे सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन धरती में फेंक दो, जो सीजन आएगा उस सीजन में वो जम जाएगा, सड़ता गलता नहीं है। सोचो कैसे वो सुरक्षित करके रखी रहती है अपने नमी के द्वारा, गोद में अपने गर्भ में छुपा करके। ऐसे ही माँ है, प्रकृति माँ सबको प्रत्यक्ष कर देगी। जैसे बरसात में जब बरसात होता है तो धरनी में जितने भी बीज होते हैं ऑटोमेटिक बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गर्भवती स्त्री होती है, छुपा नहीं सकती है, अगर गर्भ ठहर जाता है तो छुपता है नहीं। ऐसे ही जो जो धर्म की, जिस धर्म की आत्मा है, अपने बीज अर्थात संस्कार को लेके बैठी हैं, खुल नहीं पा रहा है, खोल नहीं पा रही हैं, लाज शर्म बस, तो ऐसा बरसात है ऐसा बहाव है, ऐसी धारा है कि सबको अंकुरित होना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, इस बिल से बाहर सबको निकलना पड़ेगा, छुपा नहीं सकते। सबका पोल खुल जाएगा, क्योंकि बहुत बोल दिए हैं, बोल में ही पोल खुल गया है सबका, क्योंकि जितना बोलने में पोल तो खुल ही गया है, लेकिन जो गोलमाल है ना, गोलमाल किया गया है, जान के भी कुछ अनजाने में हुआ है, कुछ जानबूझ के हुआ है, सब बाहर आ जाएगा। गुफा में मां रहने नहीं देगी किसी को। आज जो उड़ान भरने वाले हैं उनकी उड़ान रद्द कर दी गई है। आज जो वीरान बना लिए हैं ना, वैराग्य सिखा रहे हैं ना, नकली वैराग्य, मधुबन मीठा नकली बोली है, मधुर वाणी कोयल के तरह से मीठी मीठी, कितना सुरीला आवाज है। और उनके वास्तविक जीवन को चेक करिए तो अभी भी हर चैनल पे मीडिया वालों के पास जा जाके सुख शांति का क्लास करा रही हैं लोग। आप भूल जा रही हैं, जो बैज लगाई हो, जो ड्रेस पहनी हो, उस ग्रुप का, उस संस्था का क्या हाल हो, क्या रिजल्ट निकल रहा है, डूब मर रहे हैं लोग। क्या प्रभावित करना चाह रही हो अपने मीठी वाणी से, कौन सा शांति का पाठ पढ़ा है, तुम रियलाइज कैसे करा दोगी? रियलाइज हुआ ही नहीं, रियलाइजेशन कोर्स करा रही हो आप दुनिया में, क्योंकि आपका मार्ग ही अलग है। वो मार्ग गृहस्थियों का नहीं है। गृहस्थी वालों के लिए आप लोगों का स्टेज जो बैठे हो ना, वो गृहस्थियों का पाठ मत पढ़ाओ, तुमसे अच्छा गृहस्थी वाले जानते हैं, वो बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की चोरी पकड़ ली गई है। गृहस्थियों को कमजोर बना बना करके आप लोग कौन सा धारणा सिखला रहे हो? क्या ये सनातन धर्म की धारणा है क्या?